झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। कभी पास से एवलांच देखा? मैं खुद एवलांच में रही हूँ। अब रहे हो? हाँ, अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, तो एक्चुअली मैं लीड कर रही थी, मैं डाउन आ रही थी। हम सबमिट करके लास्ट ईयर अन्नपूर्णा सबमिट करके आ रही थी मैं। और जैसे मैं आ रही थी तो मुझे पता है, हमें सबको मालूम है कि उस वाले एरिया में आता है एवलांच। लेकिन उस टाइम हमारा जो लाइन फिक्स्ड हुआ था, यानी रोप हमारी फिक्स्ड हुई, तो थोड़ा-सा साइड में फिक्स्ड हुआ था, इसलिए हम बच भी गए उस टाइम पे। वो बहुत बड़ा एवलांच था, बहुत बड़ा मैसिव एवलांच। तो अब हुआ क्या कि एकदम से मैं सबसे नीचे हूँ बॉटम में, तो मेरे से जो ऊपर है, वो सब लोग सेफ में थे। तो अगर पर जो एवलांच वो मेरे पास से मेरे पाँव के नीचे से गया बिल्कुल। मेरे पाँव के नीचे, तो मेरे नीचे से गया तो सब कुछ लेके गया था, दबा के गया था वो सब कुछ। तो आप समझिए कि मैं उसकी गिरफ्त में थी। और जैसे वो एवलांच आया, तो वो एक तो एवलांच 2 टाइप के हैं, एक है वेट और एक आ गया पाउडर। वेट वाले में क्या होगा, बहुत लोड होगा, उसमें पानी ज़्यादा होगा, यानी आइस में पानी ज़्यादा होगा और वो आपको उठने नहीं देगा। यानी वो दबा देगा आपको, राइट? और आपको जब दबाएगा तो बहुत हैवी है, क्योंकि और उसमें पत्थर वगैरह सब कुछ मिक्स दोनों में रहेगा, मिक्स पत्थर वगैरह मिट्टी दोनों मिक्स रहता है, राइट? तो आपको दबा देगा वो वाला। उसमें दूसरा जो क्या है, जो पाउडर है, वो आपको चॉक करेगा। ठीक है, हम्म। वो आपको चॉक कर लेगा। तो मैक्सिमम लोग इसलिए मरते मरते भी हैं, और उनके साथ हो जाते हैं इंसिडेंट, इसलिए होते हैं क्योंकि वो ब्रीथ लेते हैं। या तो फिर हम आज तक क्या हमें क्या सिखाया है कि आपको क्या करना है, इस तरह से अपना मुँह कवर करना है एवलांच में, राइट? तो एक बार उस टाइम मैं भी ये ट्राई करी थी, लेकिन मुझे समझ आया कि मेरा फिर भी आ ही रहा है, राइट? कहीं न कहीं से आ ही रहा है और मुझे ब्रीथ भी लेना है। तो मैं तो खुद ही मार रही हूँ अपने आप को, राइट? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से कवर कर लिया अपने आप को और एकदम यहाँ से ब्लॉक कर लिया, यहाँ से आए ना कोई भी पाउडर इस तरह से, और मेरा गैप बना रहे आइस के बीच में और मेरे मुँह के बीच में। मैं एकदम बैठ के ऐसे बैठी हूँ और मेरे सर के ऊपर से अगर वो मुझे दबा भी देता है वो अवलांच, अगर मुझे दबा भी दे तो भी मेरे पास हेलमेट है, सब कुछ है, तो मैं दब जाऊँ लेकिन मैं ब्रीथ करती रहूँ प्रॉपरली। तो वो एक स्ट्रैटेजी है उसको करने के लिए, टैकल करने के लिए। और तो उस टाइम एवलांच आया और मेरे सर के ऊपर से चला गया। एंड मैं जिन थोड़ी देर में उठी तो मेरा पूरा, जैसे फ़िल्मों में नहीं होता, आटा किसी के सर में डाल दिया। तो ऐसे झाड़ रही थी खुद को, और क्या कर सकते हैं। कहते कि अगर आप एवलांच में फंसे हुए होते हो तो आपको थूकना चाहिए ताकि ये पता चले कि ग्रेविटी कहाँ है। ओके, वो इंसिडेंट कब मैं बताती हूँ। देयर इज़ ए 3-4 फैक्टर है। पहली बात तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप कहाँ हो, राइट? आप कितना डीप हो, क्या हो, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है? अगर तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन वो ऊपर ही होते हैं। वो ऊपर ही होते हैं, लेकिन उनका मुँह नीचे की तरफ होता है, राइट? वो ऊपर ही है, लेकिन उनको लगता है कि मूव नहीं कर पाएँगे वो, क्योंकि डरे भी होते हैं, सहमे भी होते हैं, राइट? अब क्या होता है कि मूव नहीं करते, वो पैनिक हो जाते हैं। तो पहली बात, आपको काम रहना है। मेरे को मालूम है इस सिचुएशन में काम नहीं रहना था, बट रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट? और फिर उसके बाद आपको टर्न करने की कोशिश करना है। अगर आपका मूवमेंट हो, कोशिश करो जितना हो अगर आप टर्न कर पा रहे हो और आपका सर उठ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत डीप हो, मिडल में हो, कहीं बीच में ही हो और आपको पता नहीं चल रहा कहाँ हो, और आपको पता करना है कि आपकी साइड कौन-सी है, ऊपर कौन-सा है, नीचे कौन-सा है। तो आप क्या करते हो, इस तरह से अगर जो भी है व्हाटएवर, अगर आपके पास ऐसे अपने हैंड किए थे, तो आप ऐसे स्पीड करके आप मतलब पता कर सकते हो कि कहाँ पे, या अगर थूकोगे तो क्या होगा? अगर जैसे थूकोगे तो या तो वो वापस से आपके मुँह पे आएगा या फिर वो हाथ में आ जाएगा, या फिर जहाँ भी हो, राइट? तो वो एक टेक्निकल थिंग है। तो वो आइडेंटिफ़ाई करना कि आपकी पोज़ीशन है क्या? और अपने पास जब थोड़ा-सा, जैसे अगर फँस गए हो आप, तो आप काफ़ी देर तक नहीं, तो आपको क्या करना है, अपने आप को हिलाने की कोशिश करना है। अब आपकी बॉडी में हीट है, राइट? तो प जो बर्फ़ है वो धीरे-धीरे वहाँ से थोड़ा-सा पिघलेगा, ठीक है? तो वो आप ब्रीथ भी करो तब भी तो पिघलेगा ही, राइट? थोड़ा-सा पिघलेगा, तो आपको वो थोड़ा-सा ऐसा करना है कि आप मूवमेंट कर सको अंदर, ताकि ज़्यादा टाइम के लिए आप सर्वाइव कर सको अंदर, वो चीज़ें हैं। आप फंसे थे? या लास्ट टाइम मेरे हाथ में एक क्लाइंबर ने दम तोड़ दिया था, और मैं अवलांच में थी उस टाइम पे, और ये मनासलू की बात है, लास्ट ईयर। नहीं मतलब वो भी फंसे थे? हाँ, एक्चुअली हम क्लाइंब कर रहे थे, हम समिट के लिए जा रहे थे, और मैं आपको बताती हूँ ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ना, जब आप क्लाइंब करते हो तो आपको देखना पड़ता है इधर-उधर। तो जिस दिन मैं पहली बार रोटेशंस कर रही थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक दिन ऐसे देखा कि यहाँ पे पहले भी अवलांच आया हुआ था उस वाले एरिया पे। तो मैं देख रही हूँ यहाँ से अवलांच आया है। ये कैंप 2 और कैंप 3 के बीच की बात है। नो, कैंप 3 एंड कैंप 4 के बीच की बात है, राइट? ये लास्ट पुश था मेरा कि मैं जाऊँगी, सबमिट करके आऊँगी। तो जब मैं रोटेशंस करी तो मैंने देखा था कि वो एवलांच इस तरह से आया था और ये इस तरह से नीचे की तरफ गया, राइट? यानी गोल घूम के गया है, जहाँ पे मैं हूँ उस टाइम पे। मैं ऐसे ही सोच रही थी अपने दिमाग में कि ये यहाँ पे नहीं आएगा।
तो उस टाइम में और मैं उस दिन बहुत टायर्ड थी, मैं कभी इतनी टायर्ड नहीं हुई मतलब। और धूप भी बहुत ज़्यादा, सन हिट कर रहा था बहुत ज़्यादा और विंड भी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ी देर रेस्ट करते, पानी पीते, चॉकलेट खा लेते और मैं विदाउट ऑक्सीजन थी, मैंने ऑक्सीजन नहीं लगाया था। तो मैं मेरे शेरपा बैठे, हमने पानी पिया, मैंने जैसे चॉकलेट खाया एंड ऑल, उठे हम, सिर्फ़ उन मेरे देन जो शेरपा थे, हाई एल्टीट्यूड गाइड थे जो मेरे साथ, उन्होंने सिर्फ़ टर्न किया था और जैसे वो तो अपना सामान लेके जो उन्होंने अपने लिए ऑक्सीजन उठाया था, वो उठा के ऐसे चल रहे थे एंड मैंने ऊपर ऐसे करके देखा, मुझे लगा ये बादल इतने क्यों उड़ रहे हैं, राइट? और वो मेरा पहली बार ऐसा था कि मेरे सामने से एवलांच आ रहा है। आज तक एवलांच ऐसे ऐसे आए थे, इधर से आए, इधर से आए, ये सामने से आ रहा है। इतना बड़ा बवंडर सा आ रहा है आगे से और अब मैं दाई एवलांच। अब मैंने जैसे उनको बोला कि एवलांच, इतना ही बोलना था, उन्होंने अपने आप को सेल्फ अनएंकर कर दिया और अपने आप को साइड में वो भागने लगे, राइट? वो भागने लगे साइड में। अब मुझे पता है कि उसका विंड पहले आएगा, राइट? तो विंड आपको धकेलेगा। तो वो तो थोड़े हेल्दी हैं, वो तो रोक लेंगे अपने आप को, ठीक है? ऐसे करके। मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ कि अब मैं क्या करूँ? तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि रोप नहीं छोड़ती हूँ, रोप के साथ रहती हूँ। अगर बाई चांस अगर मैं दब भी गई, तो कम से कम अगर रोप मिल गई, तो मैं उसके एंकर मिलूँगी मैं उनको, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलग कहीं गिर गई, तो पता नहीं कहाँ पर मैं मिलूँगी मैं, राइट? तो मैंने अनएंकर नहीं किया, मैं वहीं बैठ गई और मैंने अपने आप को इस तरह से कवर कर लिया एंड मेरे सर पे जाके हिट किया एक बहुत बड़ा मतलब बोल्डर था, वो आई साइड आई डोंट नो, पर मैंने हेलमेट पहना था, मैं बच गई एंड मेरी बैक पे हिट किया, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग गया उस टाइम पे एंड इंजरी हो गई और काफ़ी देर तक वो चलता रहा, मतलब सेकंडों का काम होता, लेकिन वो काफ़ी देर ही था मेरे लिए, मैं 10 सेकंड तक चला हुआ वो चीज़ें ना एंड उसके बाद 10 ना सेकंड तक एवलांच चला। यस चला। क्या सुनाई और दिखाई देता? उस टाइम कुछ नहीं, बस आवाज़ चल रही, आवाज़ भी नहीं आती आपको, बहुत सर्र करके जब वो चला अवलांच ट्रिगर भी हुआ ना, मुझे हमें किसी को भी आवाज़ नहीं आई। जी, हमें किसी को आवाज़ नहीं आया, वो इतनी शांति से आया, पर जब मैंने गलती से ऊपर देख लिया था, क्योंकि मैं बार-बार वहीं देख रही थी, उसी चीज़ को देख रही थी, पता नहीं क्यों देख रही थी, मैं बार-बार देख रही थी और मैं देखती हूँ जब भी कोई ऐसा एरिया होता है, मैं हर बार देखती रहती हूँ, क्योंकि वो ट्रेनिंग का मेरा हिस्सा रहा है, कि जब भी कोई क्रॉस कर रहा होता है एरिया, तो एक बंदा होता है, वॉचर होता है, तो वो देखता रहेगा कि हाँ जी, अवलांच आ रहा नहीं है, जैसे आएगा तो वो सबको अलर्ट करता है, तो वो चीज़ मैं बार-बार कर रही थी। और ये सीन हुआ और जैसे ही मेरी आँखें खुली, तब मुझे रोना-धोना सुनाई देना, हेल्प बहुत रोना, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना। मैंने पहले तो मेरे जो शेरपा थे, जो मेरे दाई थे उन्होंने मुझे पूछा, "आर यू ओके बलजीत?" मैंने बोला, "दाई मैं ठीक हूँ।" तो बोला, "चलो, चलो वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो।" तो मेरे मन में ना तभी मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को लगा कि शायद क्लाइंब करेंगे, राइट? थोड़ी देर में ज़्यादा ही साउंड आ गया मेरे दिमाग में ना, तो मैं बोला, "ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है दाई?" तो उन्होंने बोला कि, "ये देखो साइड में हमसे भी ऊपर कम से कम 300-400 मीटर ऊपर लोग क्लाइंब कर रहे थे। वो लास्ट पैच था, यानी 20 मीटर दूर थे वो कैंप फोर्ट से। वो रिज क्रॉस करना था, यहाँ पे कैंप फोर है। तो ये रिज क्रॉस कर ये यहाँ से ट्रिगर हुआ था और हम यहाँ नीचे बिल्कुल नीचे थे और वो लोग वहाँ से नीचे से आए और उसमें आधे लोग दब गए थे। अब मुझे क्या दिखा कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो लोग भी मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, राइट? वो लोग ज़िंदा हैं। इट मीन कि वो सेफ है। जो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और जो दबे हुए हैं, हमें उनको देखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने दाई को बोला कि एक काम करते हैं, हम नीचे नहीं जाएँगे दाई, हम इनकी हेल्प करेंगे। मैं नहीं जाऊँगी, मेरा दिल नहीं मानेगा, चलो। हमने फटाफट से अपना बैग हमने एंकर करके मतलब रोप में डाल दिया और हमने वहीं से हम वॉकिंग स्टिक लेके फटाफट से चले गए एंड क्या हुआ कि वहाँ पे एक हल्का-सा हाथ हिला रहा था। उसका पूरा मुँह कवर था, तो हमने उनको निकाला। मैं हाथों से लगी और मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला भी रही हूँ, हेल्प, हेल्प, वी नीड हेल्प। हम 2 ही थे उस टाइम पे और हमने निकाला उनको, तभी मुझे साइड में एक क्रैम्पॉन और शूज़ मुझे दिखा। तो मैं उसके लिए गई, मैं कहा किसका क्रैम्पॉन शूज़ है? मैं कहा मैं निकाल लेती हूँ, राइट? तो मैंने निकाला उसे तो पूरी बॉडी उसके अंदर है एंड मैं अकेली थी, मैंने दाई को बोला, "दाई इनको छोड़ दो, ये ज़िंदा रहेंगे, ठीक है? ये मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है दाई, जल्दी आओ यहाँ पे।" एंड उनको मैं अकेले निकाल रही थी और तभी एक फॉरेनर आया बहुत दूर से और उसने और मैंने हम दोनों ने उसको निकाला। अब किसी को भी वहाँ पे ना मतलब सीपीआर देना नहीं आता है, राइट? और मुझे आता था सीपीआर क्योंकि हमने सीखा था, हमने वाफा कोर्स किया है, ठीक है? तो मुझे आता था, तो मैं वो ब्रीथ नहीं कर रहे थे, ठीक है? और मैंने उनको देना स्टार्ट किया, जितना भी सीपीआर देना स्टार्ट किया। अब उनको आता वो मुझे बोले कि हम वो भी होता है ना कि माउथ टू माउथ कैसे दें, राइट? तो मैंने वहाँ पे मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैंने जितना मुझसे हो बना मैंने वो किया और मैं लिटरली रोए जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोए भी जा रही हूँ और काम भी किए जा रही हूँ और मैं अपने साथ जो मेरे साथ है शेरपा, बहुत और भी शेरपा आने लगे थे फिर हमारे पास। वो लोग आए, उन्होंने हमने बहुत कोशिश किया बट हम बचा ही नहीं पाए उन्हें। तो वो मोमेंट ना मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि यार
ये पता नहीं क्या हो गया, मैं इसको बचा नहीं पाई, मैं क्यों नहीं बचा पाई, काश मुझे थोड़ी देर पहले पता लग गया होता, मैं निकाल लेती या ये हो जाता। फिर ना मुझे ऐसा हो गया कि शायद मेरी वजह से तो नहीं मर गया, ये मतलब हिट हो जाती है ना आपको। और क्योंकि कभी सोचा नहीं आपने ऐसा होगा, राइट? उस टाइम मैं टूट गई थी, तो वो मेरा पहला इंसिडेंट था कब की बात है? उसका। ये लास्ट ईयर की बात है, सितंबर की बात है। बेसिकली सफोकेशन की वजह से हुआ था। हाँ, ये सफोकेशन की वजह से हुआ था। और वो इतनी ऊपर से आए थे, वो आप समझिए 300 मीटर आना ऊपर से, उस अवलांच में बार-बार फ़ोल्ड होके। इट्स और इट्स वेरी हार्ड एंड वो नहीं बचे, उनकी बॉडी धीरे-धीरे ठंडा हो रहा था। अम, एवलांचेस की वजह से कुछ बदलता है एज़ अ माउंटेनियर जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं? हाँ, मतलब मैं थोड़ा-सा चेंज हो गई थी। मैं नीचे, मेरे को समिट के लिए जाना था ऑब्वियसली, तो मैं नीचे अपने कैंप में आई और मैं बहुत ही मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपना ना, मैं मतलब मैं अंदर से ऐसे सहम नहीं जाते हो आप कि आप एक एक होता है कि आपको डर लग गया। मेरे को डर नहीं लगा, मेरे को प्रॉब्लम ये था कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली को क्या होगा। वो एक इंसान है, वो ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वो चला गया, वो वापस नहीं उसको हम कभी नहीं देखेंगे माउंटेन में दोबारा, राइट? तो मेरे अंदर वो चीज़ें चल रही थी। तो उस चीज़ तो मैं एक टाइम पे, और मैं ना जितने भी सब लोग मुझे पूछे, "आर यू ओके? आर यू", मुझे खुद चोट लगी है, बैक में मुझे चोट लगी है, मैं वो भूल गई। सब कुछ भूल गई मैं कि क्या चोट लगा, क्या नहीं। और नीचे जैसे आती हूँ तो अ, सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तभी वो फॉरेनर वहाँ से आया, मैं उस फॉरेनर को नहीं जानती थी। जैसे वो आया, मैंने उसको हग कर लिया और विथ बोथ आवर लाइक, मतलब हम दोनों रो रहे हैं। पता नहीं क्यों रो रहे हैं, हम दोनों रो रहे हैं। ना वो हमारा जान-पहचान का था, ना हम उस शेरपा को जानते थे कभी, ना हमने कभी उसको देखा था। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम रो रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पे ना रिश्ते ना आपके ऐसा बोल-चाल से नहीं बनते। यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं लोग। हम अंदर तक घुस जाते हैं लोगों के ना, कि इसका दर्द मेरा दर्द इसका, वो वाला कनेक्शन हो जाता है। तो उस टाइम मेरे को रोई, मैं बहुत रोई। फिर मेरे साथ जो मेरे शेरपा थे, यानी माउंटेन हाई एल्टीट्यूड गाइड थे, उन्होंने मुझे बोला, देखो बलजीत, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? देख, तुमने माउंटेनियरिंग चूज़ किया है और अभी अधूरा नहीं छोड़ सकते मिशन, ठीक है? शायद दोबारा खुल रहा है रूट। मैंने बोला, दाई क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? मुझे नहीं करना कोई, मैं चलते हैं नीचे, वापस चलते हैं। तो बोला, ठीक है, अगर रूट नहीं ओपन होगा तो हम वापस चले जाएँगे नीचे। मैं कहा, ठीक है, डन। तो आई थिंक उसी टाइम पे और भी लोग क्लाइंब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रूट ओपन, तब रूट ओपन हो गया दोबारा से अगले दिन, नेक्स्ट डे। तो हम उसके नेक्स्ट डे फिर दोबारा सबमिट करने के लिए निकल गए। पर एवलांचेस होते क्यों हैं? ये एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे एवलांचेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट? पर इसका मेन क्या है कि हैंगिंग ग्लेशियर। हैंगिंग ग्लेशियर मीन्स कि अ, ये आपका ग्लेशियर का रिज है, राइट? ये आपका पत्थर है यहाँ पे, यानी जो माल रॉक है, राइट? अब ये क्या होता है कि अगर बर्फ स्नोफॉल हो रहा है, राइट? स्नोफॉल होगा तो यहाँ पे टिकेगी बर्फ, ठीक है? और मे बी यहाँ से निकल भी सकती है बर्फ, ठीक है? और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे अगर टिकी थी बर्फ, तो बर्फ के साथ ये कॉर्नर एकदम कॉर्निस बना देगा, ठीक है? ये यहाँ तक आ जाएगी बर्फ। अब इसको ट्रिगर कभी ना कभी तो लूज हो, जैसे धूप लगेगी, राइट? प्रेशर होगा, तुम गर्मी पैदा होगा, राइट? वो मेल्ट भी होना, तो वो लूज़ होने वाला रहता है और वो इसी तरह से ट्रिगर होते हैं। वो एकदम से हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं। दूसरा है कि अगर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, राइट? जैसे कि हेवी स्नोफॉल होता है, अगर हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि अगर 6 इंच से ज़्यादा स्नोफॉल है, इट मीन कि अवलांच का खतरा है, तो आप क्लाइंब नहीं करोगे, राइट? 24 घंटे तक, राइट? ऐसा हमें बोला जाता है। तो अगर उसके बीच में क्लाइंब करते तो वो सॉफ्ट है, वो जमा नहीं है, उसने पकड़ ली नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जाएगा अवलांच में। तो इसलिए हम उस टाइम वॉक नहीं करते। वो एक हिस्सा है। साथ में कहा जाता है कि लेयर्स होती हैं। आइस की भी लेयर्स होती हैं, ठीक है? अगर टेक्निकल मैं इसमें जाऊँ, लेयर्स मीन्स कि आइस के भी ना कैटेगरीज़ होती हैं। कुछ स्टार्स करके आइस, जो स्नोफॉल होता है, वो एक स्टार करके भी होते हैं। उनका शेप होता है स्नोफॉल का, वो स्टार टाइप में भी होता है और एक राउंड वाले में होता है। जो वो राउंड होता है ना, जो स्टार वगैरह बाकी शेप्स होते हैं, वो चिपक जाते हैं। जैसे ये राउंड शेप वाला बीच में आता है, तो ये मूविंग है। क्योंकि ये राउंड है ना, ये मूविंग है और ऑब्वियसली इसके अंदर से ऑक्सीजन जा रहा है, तो अभी जब गर्मी हीट पैदा होगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर जाएगी, तो वो उसको पिघलाएगी, देन वो वहाँ से टूट जाएगा, वो चीज़ वहाँ से टूट जाएगी। ये बात हमें आर्मी में बताई गई थी। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।